नमस्ते एटीबी टैरोट साजिटारियस के प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक गहरी और चमकती हुई संदेश लेकर आई हूँ जो आपके मन की गहराइयों से निकल कर आता है। आज का ये सफ़र शुरू होता है एक ऐसी भावना से जो गति को, चलने को, प्रगति को दर्शाता है। सोचिए एक रात है जो आपकी इच्छाओं, आपके संकल्पों का प्रतीक है और वह खड़ी है आपके भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए। यह एक अति शुभ संकेत है जो आपको ये संदेश देता है कि अब आपकी जीवन यात्रा में नए मोड़ आने वाले हैं। वह सब कुछ जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसे आप अपने मन में पोष रहे हैं, वह सक्षत होने की दिशा में बढ़ रहा है। पर इसके लिए आपको भी अपने स्थान से उठना होगा, चलना शुरू करना होगा। यह गति, ये प्रयास, ये संकल्प ही वह चाबी है जो आपके लिए नए द्वार खोल देगी। इस शुभ गति का आगमन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने किसी बड़े संकट से, किसी गहरे अंधेरे से अपने आप को निकल लिया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत्यु के मुख से गुजरना पड़ा या फिर आपके किसी अति निकट स्वजन के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ। यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है, एक पुनर्जन्म हुआ है। ये मृत्यु केवल शारीरिक नहीं, बल्कि किसी वस्तु, किसी संबंध, किसी अवस्था के अंत का भी प्रतीक हो सकता है। एक पुरानी चीज़ समाप्त हुई और उसके स्थान पर एक नई तेज प्रणवंती किरण ने जन्म लिया। आप इस समय एक विशेष कृपा के छत्र के नीचे खड़े हैं, जैसे कि भगवान ने आपको हाथों पकड़कर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आए हैं। किसी के बुरे इरादे, किसी दृष्टि, किसी मन की गहराई से निकाली हुई कला छाया जो आपको दबाने का प्रयास कर रही थी, वह आपसे दूर हो गई है। भगवान ने आपके लिए नई जिंदगी का, समृद्धि का और अनंत सुख का मार्ग प्रशस्त किया है। सजिटेरियस, आपका स्वभाव है कि आप अपने परिवार के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आपका मन हमेशा उनकी चिंताओं में उलझा रहता है। आप उनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं, उनकी पड़ी को अपनी पड़ी। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे आप पूरे खानदान का बोझ अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं, मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी। आप इतना अधिक दे देते हैं कि अपने लिए कुछ बची ही नहीं रहती। और इसी के चलते आज आपके मन में एक विशेष पीड़ा है, एक उदासी छाई हुई है। इसका कारण आपके अपने ही खानदान का एक सदस्य है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी इस समर्पित भावना, आपके इस त्याग का मोल नहीं समझता। वह आपके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, आपके प्रयासों की कदर नहीं करता। निंदा और आलोचना ही उसका सहज स्वभाव है। वह खुद कुछ कर्म नहीं करता, परंतु दूसरों के कर्मों पर तना मरता रहता है। आप इस व्यक्ति के लिए चिंतित रहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका कल्याण हो, उसका उदय हो, परंतु लगता है उसमें स्वयं को बदलने की, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है। उसका अहंकार उसको अंधेरे में ले जा रहा है, प्रकाश की ओर नहीं। उसके मन और भावनाओं में इतनी उपलब्धियां हैं कि उसे एक दृढ़ मानसिक एवं आध्यात्मिक सहारे की आवश्यकता है। निराशा और आलसी में जीने वाले व्यक्ति का विकास रुक जाता है, उनकी आत्मा घबराती है। आपको अब सीमा निर्धारित करनी होगी। आपको उसकी हर इच्छा की पूर्ति करना बंद करना होगा। ये कठोर लग सकता है, परंतु यही उसके और आपके दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है। और अब आप में से कई लोग किसी प्रतीक्षा में हैं, क्या वह ज़मीन से संबंधित है या फिर कोई वहाँ से? सुनिए, आपको इस विषय में एक अच्छी अशकित खबर मिलने वाली है। घर, वाहन, मरम्मत, क्रय विक्रय, किराया, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी योजनाएं सिद्धि की ओर बढ़ रही हैं। अब मेरे प्यारे सजिटेरियस, अपने आत्मा के मार्गदर्शक, आपके अंतर्यामी की आवाज़ को ध्यान से सुनिए। वह कह रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहा है। वह जानता है आप कौन हैं। वह उसे त्याग, उस सेवा भाव, उस प्रेम को देखता है जो आप हर किसी के लिए रखते हैं। और अब वह आपसे ये प्रार्थना करता है कि आप थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू करें। आप अपनी ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हस्ती बनें, क्योंकि आप में ही तो परमात्मा का वास है। आप एक दिव्य आत्मा हैं। ये एक आह्वान है आपके अंदर के देवता को जागृत करने का। इन अनेक लोगों के बोझ को थोड़ा हटाकर अपने स्वाभिमान, अपने विकास की और एक कदम बढ़ाने का। और हाँ, आपकी जीवन शैली में एक नया आयाम ऐड हो रहा है, डिजिटल दुनिया का। कोई नया मोबाइल, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर आपकी किस्मत में लिखा है। ये आपके घर से किए जाने वाले किसी नए काम का साधन बनेगा।
कोई ऑनलाइन करियर, कोई डिजिटल उपाधि, कोई ऐसी सेवा जिसे आप घर बैठे कर सकेंगे, कोई आपकी खाना पकाने की कला हो, कोई हाथ के कौशल से बनी वस्तु या फिर कोई अन्य सेवा, आप उसे इसी डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुँचाएँगे। सोशल मीडिया आपकी इस यात्रा में आपकी सबसे बड़ी सहायक बनेगी, आपके प्रयास को फल देगी। परंतु इतनी प्रगति के बीच अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखिए। आपका स्वभाव उत्सुक और उतावला है, जिससे कभी-कभी रक्तचाप बढ़ने की संभावना रहती है। मन में शांति बनाए रखिए क्योंकि आपका शरीर आपकी भावनाओं का आईना है। कोई भी छोटी-सी तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें, संभावित चिकित्सा के लिए जावें, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर अपनी नई योजनाओं पर ध्यान दे सकें। और अब एक और शुभ समाचार, दौलत और संपत्ति की देवी आपकी तरफ मुड़ रही हैं। कोई भव्य इनाम, कोई भाग्यशाली छूट, कोई छोटी-मोटी पर खुशी देने वाली जीत आपका इंतज़ार कर रही है। ये आपके लिए एक अतिरिक्त सहायक शक्ति बनेगी। अंत में फिर से उसी परिवार के प्रश्न पर आते हैं, जिसका बोझ आप उठाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कितना कुछ कराना चाहते हैं, उनके कर्ज़ चुकाना चाहते हैं, उनकी जीवन शैली को स्थिर देखना चाहते हैं। कुछ आप इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि आपको किसी काम के लिए, किसी कर्ज़ के लिए या किसी वकील के खर्च के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। जानिए जो आपके लिए होना है, वह होकर रहेगा। आपके इस समर्पित मन, आपकी इस पवित्र भावना ने जो पुण्य कमाया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके संकल्प में शक्ति है और आपकी यात्रा में प्रकाश है। बस विश्वास बनाए रखिए और चलते रहिए। अपने अंदर के उस दिव्या तेजस को पहचानिए, जो आपको इस समस्त भावनाओं से ऊपर उठा सकता है। आप सिर्फ़ एक शरीर नहीं, एक अनंत आत्मा हैं, जो अनेक अनुभवों से गुज़र कर अपने पूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ रही है। हर कठिनाई, हर संघर्ष आपको उसी स्वरूप के करीब ले जा रहा है। इस यात्रा का आनंद उठाइए क्योंकि आपके कदमों के नीचे नए रास्ते बनते जा रहे हैं, नए आसमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं।